चौथी अर्थव्यवस्था पर भिड़ गए दो अधिकारी। दो अधिकारियों के भिड़ंत से मोदी की किरकिरी। जीडीपी को लेकर नीति आयोग के सीईओ का झूठा बयान। अरविंद विरमानी ने सुब्रमण्यम की बात को काट दिया। अभी हाल ही में नीति आयोग की बैठक खत्म हुई, जिसमें 31 राज्यों के सीएम और प्रशासकों ने भाग लिया। इसी बैठक में बात करते हुए नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने यह जानकारी दी। हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। आज हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आईएमएफ के आंकड़ों का हवाला देते हुए आगे कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब जापान से भी बड़ी हो गई है। भारत ने यह मुकाम पाकर इतिहास रच दिया। अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी की इकोनॉमी ही भारत से आगे है। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द तीसरे स्थान पर भी पहुंच जाएंगे। जैसे ये खबर बाहर आई, मोदी सरकार, बीजेपी के नेता और संगठन ढोल पीटना शुरू कर दिए। लेकिन विपक्ष इस ढोल को फाड़ने की कोशिश कर रहा था और कहा कि यह गलत है और भारत जापान से आगे नहीं है। इसके पीछे तर्क दिया गया कि जापान और भारत के पर कैपिटा इनकम में काफी लंबा फासला है, लेकिन सरकार कहां ये तर्क मानने वाली थी। इसी बीच सुब्रमण्यम के बयान के 2 दिन बाद अरविंद विरमानी ने मोदी सरकार और बीजेपी की हवा निकाल दी और सुब्रमण्यम के झूठ को बेनकाब करते हुए जो कहा, उससे देश में तहलका मच गया। इसी को लेकर जब मीडिया ने अरविंद विरमानी से सवाल पूछा तो अरविंद विरमानी ने कहा, यह काफी उलझा हुआ सवाल है। मुझे खुद ही नहीं पता कि उन्होंने क्या शब्द कहे। हो सकता है कि उनसे कोई शब्द छूट गया हो। विरमानी आगे कहते हैं कि जब इकोनॉमी की तुलना करते हैं तो सालाना जीडीपी के लिहाज से बात होती है। मैं पूरी तरह विश्वस्त हूं कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। सही डेटा अगले साल जनवरी या फरवरी तक आएगा, क्योंकि हम पूरे साल की बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे मोदी के दो अधिकारी आपस में भिड़ गए और क्यों। एक तरफ भारत चौथी अर्थव्यवस्था है तो दूसरी तरफ विरमानी कहते हैं कि अगले साल पता चलेगा कि क्या हो रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सुब्रमण्यम झूठ बोल रहे हैं। खबरों की माने तो आईएमएफ ने 22 अप्रैल को जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा कि 2025 में भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की जीडीपी 4.187 ट्रिलियन डॉलर पहुंच जाएगी, जो जापान की अनुमानित जीडीपी 4.186 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा ज्यादा होगी। लेकिन इसी बात को विरमानी गलत बता रहे हैं। उसी को लेकर आईएमएफ ने भारत वित्तीय वर्ष का अलग अलग तरीके से दिखाया, जिससे गलतफहमी हो गई। आईएमएफ की सालाना रिपोर्ट कहती है कि 2024-25 को फाइनेंशियल ईयर 2024 लिखा जाता है, जबकि भारत में वित्त वर्ष 2024-25 को फाइनेंशियल ईयर 2025 कहा जाता है। संभव है किसी के चलते आईएमएफ के 2025 के अनुमानों को मौजूदा डेटा समझ लिया गया। आर्थिक मामलों के जानकारों की माने तो अगर भारत जापान से आधिकारिक तौर पर आगे निकल भी जाता है तो भी इस माइलस्टोन को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या होता है जीडीपी और भारत जापान में क्या 5 मेजर अंतर हैं। अर्थव्यवस्था को नापने के लिए जीडीपी का इस्तेमाल होता है। देश के भीतर एक तय समय में बनाए गए सभी गुड्स और सर्विस की वैल्यू को दिखाती है। इसमें देश के सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। जीडीपी 2 तरह से नापी जाती है, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, और इसी से तय होता है कि देश के हालात कैसे हैं। जीडीपी को घटाने या बढ़ाने के लिए 4 इंजन होते हैं। पहला है आप और हम। आप जितना खर्च करते हैं वो हमारी इकोनॉमी में योगदान देता है। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ, ये जीडीपी में 32% का योगदान देती है। तीसरा है सरकारी खर्च। इसका मतलब है गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करने में सरकार कितना खर्च कर रही है, इसका जीडीपी में 11% योगदान है। और चौथा है नेट डिमांड। इसके लिए भारत के कुल एक्सपोर्ट को कुल इंपोर्ट से घटाया जाता है, क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज्यादा होता है, इसलिए इसका इंपैक्ट जीडीपी पर नेगेटिव ही पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्या हाल है और कैसे इस पर विवाद हो रहा है।